के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मापन और मूल्यांकन यहाँ से क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, जाहिर सी बात है उसमें नंबर दिए जाते हैं। मापन में समय, धन और श्रम की बचत होती है। और मापन जो है मूल्यांकन के पूर्ववर्ती है। मूल्यांकन के पहले मापन किया जाता है, बिना मापन के मूल्यांकन हो ही नहीं सकता। मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है। मूल्यांकन में समय, धन और श्रम अधिक लगता है, क्योंकि मूल्यांकन मापन के बाद होने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन मापन के प्रवर्ती है, तो ये आपको जान लेना जरूरी है। और शिक्षा के क्षेत्र में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको आप लोग जानते हैं। शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अधिगम के लिए हम अभिप्रेरित कर देते हैं। बिना मूल्यांकन के हम छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। छात्रों की योग्यता के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब पाठ्यक्रमानुसार दक्षताओं का समावेशन हमें करना पड़ेगा। और छात्रों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करना जो है एक प्रमुख लक्ष्य होता है। शिक्षण में सुधार करना, छात्रों के मानस पटल पर प्रतियोगिता की भावना विकसित करना, भविष्य हेतु उन्हें तैयार करना ही शिक्षा मूल्यांकन का उद्देश्य रहता है। शिक्षा में मूल्यांकन का यही उद्देश्य है। और मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक, सामाजिक रूप से हम सक्षम बना देते हैं। एक उत्तम परीक्षण की क्या विशेषता होती है? परीक्षण का मतलब एक टेस्ट जो हम लेते हैं वह कैसा होना चाहिए? वह वैध होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएं जो बच्चों को आ ही नहीं रहे हैं। विश्वसनीय होने चाहिए, अर्थात उसके बहुत से प्रश्नों के जवाब बहुत से लोगों को मालूम होने चाहिए। व्यापकता हो, प्रश्न जो है पूरी तरह से व्यापक हो, उसके बारे में लोग सुने हों। वस्तुनिष्ठता हो, माने उसका एक ही रियल आंसर हो। विभेदकता हो, और प्रश्न के क्वालिटी में डिफरेंस ही नहीं कि एक ही जगह से उठा के सारे क्वेश्चन जो है दे दिए जाएं, तो इससे जो है अच्छी तरीके से न उनका मापन हो पाएगा, और जब मापन नहीं हो पाएगा तो उनका मूल्यांकन भी नहीं हो पाएगा। प्रमापीकरण हो, प्रमापीकरण अर्थात जो है मापने योग्य हो और वह व्यवहारिक हो। यहाँ पे आगे चलते हैं। कभी कभी जो है आपसे पठन कौशल भी पूछा जाता है, जिसके लिए हम देख लेते हैं कि आरंभिक पठन कौशल है क्या। पठन एक विस्तृत प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, बिना पढ़े जो है आप जानते हैं सुबह पली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पठन एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें केवल अक्षर और मात्राओं को पढ़ पाना ही नहीं। देखिए, पठन का अर्थ ये नहीं है कि अक्षर और मात्राओं को आप पढ़ रहे हैं, बल्कि लिखी हुई पूरी सामग्री से अर्थ समझना भी शामिल है। पठन प्रक्रिया को तभी माना जा सकता है जब पाठक लिखित सामग्री का अर्थ समझ सके। पठन प्रक्रिया को तभी पूर्ण माना जा सकता है जब पाठक लिखित सामग्री का अर्थ समझ सके। तो यह जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आरंभिक पठन कौशल में पठन एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें केवल अक्षरों और मात्राओं को पढ़ पाना ही नहीं, बल्कि लिखी हुई पूरी सामग्री से अर्थ समझना भी शामिल है। पठन प्रक्रिया को तभी पूर्ण माना जा सकता है जब पाठक लिखित सामग्री का अर्थ समझ सके। अब आते हैं भैया पठन प्रक्रिया के चरण। किसी भी भाषा के लिखित अंश को व्याकरण सम्मत विधि से लिखित अंश में निहितार्थ उच्चारण करना पठन कहलाता है। आप ही बताइए, कोई भी भाषा है उसके लिखित अंश को व्याकरण सम्मत विधि से जो है लिखित अंश में निहितार्थ उच्चारण करना, अर्थात आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। इसके लिए जो है 5 चरण होते हैं: पूर्व पठन, पठन, प्रतिक्रिया, खोजना, प्रयोग करना, अपनाना। जाहिर सी बात है, पढ़ने के पहले आप उस अक्षर को पहचान जाते हैं।